नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को धारा 2 के धारा 2J तक बता दिया था। जैसे आपसे कोई प्रश्न होता है कि भारत को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया, मैंने एक ट्रिक बताया था कि भारत में फौरन नहीं आता है। तो यहाँ फौरन शब्द आप जैसे याद रखेंगे कि भारत में फौरन नहीं आता तो 2F में आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि कंप्लेंट की परिभाषा कहाँ दी गई है, उसको याद करने के लिए आपको एक तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में ये रखना है कि कंप्लेंट को पहले वकील ड्राफ्ट करते हैं, तो डी ड्राफ्ट, तो 2D में आप देख लीजिए कंप्लेंट है। अब आगे का शुरू करते हैं। अब है कि महानगर क्षेत्र पूछा जाएगा कि आपको महानगर क्षेत्र किस धारा में, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कोलकाता एक महानगर क्षेत्र है। कोलकाता मतलब के 2K में महानगर क्षेत्र है। आपसे पूछा जाएगा असंज्ञेय मामला किसे कहते हैं। साहब आप इतना तो जानते ही हैं कि संज्ञेय बड़े प्रवृत्ति के मामले होते हैं, असंज्ञेय छोटे होते हैं। तो छोटे मामले को कौन देखता है, तो लोअर कोर्ट देखता है। तो लोअर कोर्ट के द्वारा विचार नहीं होते हैं, तो लोअर कोर्ट दिमाग में याद रहेगा तो 2A याद रहेगा। अब आ जाइए अधिसूचना। अधिसूचना के विषय में आप ये तो जानते हैं कि अधिसूचना कहाँ से जारी की जाती है, बट नेचुरल है कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री से जारी की जाती है। तो आप लिखिए कि अधिसूचना, याद रखिएगा अधिसूचना जो है मिनिस्ट्री से इशू होती है। तो मिनिस्ट्री M, तो 2M में अधिसूचना मिल जाएगा। अपराध, अब अपराध का पूछा जाएगा कहाँ है, याद नहीं आ रहा है। अपराध जगत में नाथूराम गोडसे का बहुत ज्यादा नाम है, क्योंकि उन्होंने पुण्य आत्मा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो आप याद रखिए कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या करके अपराध किया था, तो नाथूराम N 2N हो गया। थाना का भार साधक पदाधिकारी, कोई पूछा थाना का भार साधक पदाधिकारी कहाँ परिभाषित है, ज़्यादा दिमाग पे जोड़ देने का जरूरत नहीं है। थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी, कोतवाल, ऑफिसर इंचार्ज को कहा जाता है। ऑफिसर इंचार्ज जैसे आपको याद रहेगा वैसे 2O में आ जाएंगे आप, सही आंसर। पूछा जाएगा स्थान कहाँ है, तो देखिए आप दंड प्रक्रिया संहिता देख रहे हैं, ये अपराध से संबंधित होता है और अपराध किसी स्थान पे होता है, उस स्थान को प्लेस ऑफ अकरेंस कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्लेस, P से प्लेस, स्थान आ गया। अब वकील, अभी तक आपको याद नहीं हो पाता है कि वकील कहाँ पे है। अरे साहब वकील वही बनते हैं जो आपके जैसे क्वालिटी वाले आदमी होते हैं, तो क्वालिटी वाले व्यक्ति वकील बनते हैं। तो आपको याद आ जाएगा 2Q में वकील है। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट कहाँ वर्णित है, तो पुलिस रिपोर्ट के लिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि ध्यान में रखिएगा कि थानेदार या अनुसंधानकर्ता जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है वो रेफर करता है कोर्ट को, तो रेफर से R याद रख लीजिए। 2R में आपको पुलिस रिपोर्ट आ गई। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह आपको हर विषय पर देने जा रहा हूँ। आप कम से कम धारा तो कभी नहीं भूलेंगे, और कई तरह के मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हैं। काफ़ी रोचक है, कुछ भी याद करना मुश्किल नज़र नहीं आएगा अगर आप लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं। अब देखिए पुलिस स्टेशन कहाँ परिभाषित है, माथे पे ज़्यादा जोर देना नहीं है भाई। स्टेशन कई तरह के होते हैं, उसमें एक पुलिस स्टेशन भी होता है। तो स्टेशन S, तो जैसे पुलिस स्टेशन पूछा जाए S को क्लिक कीजिए और 2S आपका सही आंसर होगा। अब एक है विहित रीति। विहित रीति के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विहित रीति क्या है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ये भी आपको कोर्ट बोल सकता है कि भाई आप कंप्लेंट जब कीजिए तो टाइप करके दीजिए। तो विहित रीति को आप टाइप करके देना है, ऐसे याद रखिए। तो विहित रीति को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2T।